यदि आपको भी अपने शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तब मुझे लगता है कि आपको सावधान होने की जरूरत है और इन बातों को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर अपने आप को ऑब्जर्व करके इसको ठीक करने की भी जरूरत आपको हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ब्लैक लंग डिसीज। अब ये क्या होता है? ये होती है दरअसल में फेफड़ों की बुरी स्थिति। अब इसमें भी दो स्थितियां हो सकती हैं। इनिशियल स्टेज में आपको सिंपल ब्लैक लंग की डिसीज हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में यदि पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो वहां पर कॉम्प्लिकेटेड स्थिति तब होगी जब आपको गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इनिशियल स्टेज की यदि बात करें तो शुरुआती लक्षण आपको दिखाई देंगे कि आप सामान्य तौर पर कुछ देर तेज चल लेते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो सांस फूलने लगती है, सांस लेने में आपको परेशानी होती है, सीने में आपको जकड़न महसूस होती है, कंजेशन फील होता है, साथ ही साथ आपको सूखी खांसी लगातार बनी हुई है। तो ये सिंपल यानी कि इनिशियल स्टेज के ब्लैक लंग डिसीज के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि इसको एडवांस स्टेज माने, यानी कि जिसको कॉम्प्लिकेटेड ब्लैक लंग डिसीज बोलते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यदि है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? एक तो आपका थूक हो सकता है, आपको काले रंग का आने लगे, साथ ही आपको सीने में जलन महसूस होने लगे, आपको चलने से ही नहीं, आपको लेटे या बैठे बैठे भी हो सकता है आपकी सांस फूलने लगे, और लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा आपकी जो सूखी खांसी है वो बनी हुई है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ब्लैक लंग डिसीज के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या होते हैं? कारण बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। वैसे तो ये जो समस्या है वो उन लोगों को होती है जो कोयले की खान में काम करते हैं या फिर इसी प्रकार से किसी और इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिना सेफ्टी के वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी उनसे कुछ ऐसे मतलब सब्सटेंसेस निकलते हैं, जैसे कोयले की खान में तो पोल्यूशन होता ही होता है। तो बेसिकली वो सारा डिपोजिशन आपके एयर के थ्रू, आपकी सांस के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू, आपके लंग्स पर जाके होने लगता है। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ में और पोल्यूशन के इतना बढ़ने के कारण, साथ ही बहुत ज़्यादा धूल उड़ने के कारण, ये सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ देखने को समस्या जो है मिल सकती है। और वो लोग खासकर जो स्मोकिंग करते हैं तो उनके साथ तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो ब्लैक लंग की समस्या यदि किसी व्यक्ति को है तो उसको आप कुछ तरीकों से केवल घर पर इनिशियल स्टेज में है तो बहुत जल्दी आप इसको इंप्रूव कर लोगे। क्या करना है कि आपको योगा प्राणायाम के तरीके से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। उसमें नंबर 1 पर आता है डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग की जब बात आती है तो सिंपल सी बात है, आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए और सबसे अच्छा बहुत प्यारा अभ्यास है जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। लेकिन अनुलोम विलोम करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आता नहीं है। आता नहीं का मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूं तो मुझे आता, सबको नहीं आता। केवल एक छोटी सी टेक्निक जो आपको ज्यादा लाभ देगी। क्या करना है आपको? अब मैं यहां पर सुखासन में बैठकर आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको बता देता हूं कि आपको सांस कैसे लेनी है। मान लीजिए आप सुखासन में बैठ गए, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। आपको जो इनहेल करना है, यानी कि एक नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना होगा, चाहे वो लेफ्ट से शुरू कर सकते हो या फिर आप राइट से शुरू करते हो। शुरुआत में अच्छा रहेगा आजकल गर्मी के मौसम में यदि आप लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस लोगे तब। इस प्रकार से मतलब 2 फिंगर को आपको नोज बंद करनी है, एक तरफ खुली रखनी है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से यदि आप शुरुआत करोगे तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, शरीर की गर्मी भी कम होती है। करना क्या है आपको? इस प्रकार से एटलीस्ट 4-5 सेकेंड्स आपको इनहेल करना है। अब जब 5 सेकेंड्स आपने इनहेल कर लिया, सांस भर ली अंदर, पेट भी आपका फूला होगा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पेट फूलना चाहिए, पिचकने की जगह पेट आपका फूलना चाहिए। या आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका पेट फूला है या फिर पिचका है। 5 सेकेंड फिर उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद 5 सेकेंड तक ही धीरे धीरे दूसरी वाली नाक से, नोस्ट्रिल से आपको उसको छोड़ना है, बाहर निकालना है। अब इसी प्रकार से दूसरी नोस्ट्रिल से यानी कि नाक से लेंगे, उसको होल्ड करेंगे 5 सेकेंड और 5 सेकेंड तक उसको रिलीज करेंगे। यही प्रोसेस आपको कम से कम 5 से 10 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। अगले दिन 6 मिनट, फिर 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ले जाइए। यदि इस प्रकार से आप डीप ब्रीथिंग के साथ प्रॉपर अनुलोम विलोम करोगे तब आपको विद इन 15 डेज बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दूसरा, कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि घर पर आप उपयोग कर सकते हो। एक तो लौंग, जिसको क्लोव बोलते हैं, यानी कि लौंग की चाय बनाकर आप ले सकते हो। अब लौंग की चाय का मतलब क्या है? कोई दूध नहीं, कुछ नहीं डलेगा इसके अंदर। यदि आपको डालना है इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए, थोड़ा सा 2-4 बूंदे लेमन, जब ठंडा हो जाए, गुनगुनी रहे पीने लायक तब। साथ ही इसमें आधा चम्मच मतलब देसी खांड शक्कर डाल सकते हो, वो भी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल लौंग की चाय आपको पीनी है। आधा कप बनाइए, 1 कप बनाइए, उसको सिप करके पीजिए। ज्यादा नहीं लेनी है, केवल दिन में 1 बार ले लोगे, दैट इज इनफ। दूसरा, जिंजर टी।
इसी प्रकार से जिंजर टी बनाकर आप ले सकते हो। उसके अंदर गुनगुना होने पर आप थोड़ा बहुत चौथाई चम्मच कुछ हनी ऐड कर सकते हो यदि आपको उचित लगे। उसको भी सिप सिप करके, और दोनों एक दिन नहीं लेनी है। यदि आपने आज जिंजर टी ली है तो अगले दिन आप लौंग की चाय ले सकते हो। ऐसे अल्टरनेट करके आप इसको जो है कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अनुलोम विलोम जो मैंने बताया डीप ब्रीथिंग के साथ, उसको जरूर हर रोज प्रैक्टिस करना है। और नहा धोकर सुबह खाली पेट यदि करोगे तो आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेंगे। और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके कारण कुछ लोगों को लाभ मिल जाए और वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच।